हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा दैट इज़ न्यू लेक्चर। हमारा दैट इज़ एचईपी का हम लोग ने 2 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। तो पहला हम लोग का था लेक्चर बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर इज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ हार्ट। सेकंड लेक्चर इज बेस्ड ऑन दी दैट इज व्हाट इज हार्ट, मतलब हार्ट के बारे में, उसकी पेरिकार्डियम लेयर के बारे में। ओके, तो फर्स्ट वन इज लोकेशन ऑफ हार्ट, सेकंड वन इज पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट। ठीक है, उसका क्या फंक्शन, क्या व्हाट इज द फंक्शंस, व्हाट कैन इज डू, मतलब क्या क्या कर सकता है पेरिकार्डियम, मतलब क्यों प्रेजेंट है वो भी देखा। तो आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो देखिए, एंड देन फिर हम लोग इस लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और नोट्स बना लिए कि नहीं दोनों लेक्चर के, पहले बताना कमेंट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहले चलिए रिवाइज कर लेते, पहले 2 लेक्चर का रिवाइज करते। तो हम लोग ने पढ़ा, क्यों रिवाइज करते हैं, तो पहले हम लोग ने पढ़ा दैट इज ये लोकेशन ऑफ हार्ट। तो हार्ट हम लोग ने बोला मीडियास्टेनम लोकेशन पे रहता है, मीडियास्टेनम पे एपेक्स होता है। ठीक है, ये इसका एपेक्स होता है। चलिए मार्क करते चलता हूँ, इससे हो दिखेगा। हाँ, अच्छा नहीं उतना दिख रहा है इससे। हाँ चलिए, तो ये है एपेक्स, ये इसके अपोजिट में क्या होता है, बेस। ठीक है, बेस भी देख लिया, एपेक्स भी देख लिया, मीडियास्टेनम ये इधर होता है, लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, ये भी देख लिया। फिर लोकेशन में वही मीडियास्टेनम स्पेस में रहता है, बस इतना याद रखना, लोकेशन में ऑलमोस्ट। और फिर बात करते हैं हम लोग दैट इज ये हम लोग पेरिकार्डियम लेयर के बारे में बात किए थे। तो पेरिकार्डियम लेयर का ये देखो, ये रहा पेरिकार्डियम। क्या होता है, द मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स। अभी देखा सराउंड करके रखता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है कौन, पेरिकार्डियम। ठीक है, बस रफली देख ले क्योंकि ये पढ़ चुके थे हम लोग ने पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स हार्ट, इसका पेरिकार्डियम का ये फंक्शन है, सराउंड करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर क्या बोले, ये मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है, फ्री मूवमेंट। अभी अपनी जगह को पे तो रखता है, हार्ट को अपनी जगह पे रखता है पेरिकार्डियम, लेकिन उसको मूवमेंट करने के लिए उतना स्पेस भी प्रोवाइड करता है कि जो मतलब रैपिड विग्रस हार्ट जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता है तो उसमें उसके लिए अलाउमेंट जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, तो उसके लिए वो अलाउमेंट भी करता है। ठीक है, अलाउ सफिशियंट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर विग्रस एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं 2 मेन पार्ट्स। अभी देखा था दैट इज 2 मेन पार्ट्स पेरिकार्डियम के, दैट इज फाइब्रस और सीरस। फिर हम लोग ने सीरस में देखा था दैट इज सीरस में भी 2 लेयर्स होती, विसरल एंड आउटर साइड कौन सा होता है, पैराइटल। पैराइटल एंड विसरल लेयर, 2 लेयर पाया जाता है सीरस में। तो सीरस के अंदर 2 लेयर पैराइटल एंड विसरल पाए जाते हैं, ये इतना याद रखना है। और बीच में जो भी लिखा है वो फाइब्रस के कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज टफ होता है, इनइलास्टिक होता है, फिर अपनी जगह पे हार्ट को रखे रहता है। ठीक है, ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को मीडियास्टेनम की जगह पे। ठीक है, तो बस इतना ये इसके। फिर हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, विसरल लेयर को हम लोग ने एपिकार्डियम भी बोला था। ठीक है, पिछले ही लेक्चर में विसरल लेयर को एपिकार्डियम बोला था। और एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये सब भी देखेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट में। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ। बीच में जो भी लिखा है वो कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। ठीक है, आप पढ़ सकते हो। तो आपको पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन पढ़ना पीडीएफ से नहीं है, ये आपको नोट्स बनाना है पीडीएफ से बस। ठीक है, चलिए, इट इज़ डिटेल नोट्स है, डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे। ठीक है, एकदम आराम से। छोटा छोटा लेक्चर में ये मतलब लॉन्ग वीडियोस भी आ सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस भी आ सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच टॉपिक्स वी आर लर्निंग। ठीक है, तो इट इज़ वन ऑफ द लेयर ऑफ हार्ट वॉल एंड एडरेंस टाइटली टू द सरफेस ऑफ हार्ट। ये पिछले लेक्चर का रिवीजन हो रहा है, जहाँ पर ये एपिकार्डियम के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में, एपिकार्डियम। एपिकार्डियम के बारे में बात हो रहा है, जो हार्ट के अराउंड प्रेजेंट होता है, जब से हार्ट से एकदम टाइटली जुड़ा रहता है। ये पैराइटल विसरल लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, और वो किसके अंदर कैविटी में होता है, पेरिकार्डियल कैविटी में। इतना क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर का टॉपिक ही था लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। ठीक है, तो लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल पढ़ने वाले, जिसमें एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम देखने वाले। स्टार्ट करें, चलिए बात करते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल। लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल में क्या आता है, वॉल ऑफ द हार्ट कंसिस्ट्स ऑफ 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर्स का बना हुआ होता है अपना वॉल, हार्ट का वॉल। कौन कौन सा, दैट इज एपिकार्डियम, एक्सटर्नल लेयर, हार्ट के रिस्पेक्ट में एक्सटर्नल लेयर। फिर मायोकार्डियम, मिडिल लेयर। फिर एंडोकार्डियम, इनर लेयर। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट।
तीन लेयर है एपिकार्डियम, साथ साथ में बोलो, रिपीट आफ्टर मी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बाहर साइड, मायोकार्डियम मिडल साइड और एंडोकार्डियम अंदर के साइड। ठीक है, नाम से समझ में आ जा रहा है। एपिकार्डियम क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टिश्यू लेयर्स, टू टिश्यू लेयर्स का बना रहता है। अब वो कौन कौन से, अभी मैं आपको एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है। अब क्या है वो होमवर्क, सुनो। एपिकार्डियम में अभी पहले ये समझ लो कि एपिकार्डियम इज कंपोज ऑफ टू टिश्यू लेयर्स, इसमें दो टिश्यूज लेयर प्रेजेंट होते हैं एपिकार्डियम, जिसको विसरल लेयर भी बोलते हैं ऑफ सीरस। यहाँ तक क्लियर है? द आउटर मोस्ट एज यू जस्ट लर्न इज कॉल्ड एज विसरल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, तो एपिकार्डियम को विसरल लेयर भी बोलते हैं। इसके अंदर दो टिश्यूज लेयर पाई जाती है। आप कमेंट करके बताना कौन कौन से है वो दो नाम मुझे कमेंट करके चाहिए, ठीक है, कि कौन सा वो चलो रेफरेंस भी बताता हूँ। टॉर्टोरा बुक में जाना और इसका टॉपिक पढ़ना और इसमें बताना कि वो कौन से दो टिश्यूज से बनते हैं। ठीक है, चलिए। तो दिस थिन ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ मीजोथीलियम। चलो एक नाम मैंने बता दिया, चलो अब बता ही दिया तो मीजोथीलियम मैंने एक नाम बता दिया। दूसरा नाम, अब दूसरा मतलब एक टिश्यू का नाम है यहाँ पर, आप बता सकते हो, टोटोरा बुक में कमेंट करके बताना, आप रीड करके बताना। ठीक है, मैं देखता हूँ कौन रीड करता है। इसे टोटोरा बुक आप रीड भी करते रहना। ठीक है, मीजोथीलियम तो मैंने पहला नाम बता दिया कि दो टिश्यू से एक है मीजोथीलियम और एक टिश्यू का नाम है टोटोरा बुक में दिया गया है। ठीक है, तो द मिडल, बाकी नेक्स्ट वीडियो में तो बता ही दूंगा। द मिडल लेयर क्या होता है? मिडल लेयर मायोकार्डियम। मायोकार्डियम किससे बना रहता है? मायोकार्डियम बना रहता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट। पंपिंग ऑफ हार्ट से बना रहता है, मतलब सॉरी मायोकार्डियम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जो हार्ट पंप करता है वो किसके कारण होता है? मेनली किसके कारण होता है? दैट इज उसके मसल्स के कारण, उसके मायोकार्डियम के कारण वो पंप हो पाता है। ठीक है, इस कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू का बना हुआ होता है हमारा मायोकार्डियम। मोटा सबसे होता है, 95% वॉल का 95% कवर करके रखता है मायोकार्डियम। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हार्ट वॉल। ठीक है, द मसल फाइबर सेल्स लाइक दोज ऑफ स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स आर wrapped एंड बंडल विद अ कनेक्टिव टिश्यू शीट कंपोज्ड ऑफ एंडोमाइसियम पेरीमाइसियम। चलो ये सब इतना ही नहीं, ये सब आगे आएंगे। यहाँ पर मसल फाइबर आपको पता है मसल बंडल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है मसल्स के अंदर। ठीक है, वो एपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, ये सब आप लेयर्स पढ़ोगे। कनेक्टिव टिश्यू एक होता है बंडल के अराउंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो चीज़ डिटेल में पढ़ा दूंगा, अभी बस इतना याद रखो कि 95% हार्ट वॉल का मायोकार्डियम से बना रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनर मोस्ट लेयर एंडोकार्डियम। अब एंडोकार्डियम क्या करता है? एंडोकार्डियम इज अ इनर मोस्ट लेयर, थिन लेयर होता है, एंडोथीलियम का बना हुआ होता है। थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम ओवरलाइनिंग अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो किससे बना? तो ये किससे बना? ये किससे बना? एंडोथीलियम से बना। और किससे बना? कनेक्टिव टिश्यू से बना। ये भी दो लेयर से, मतलब एंडोकार्डियम किससे बना? इज अ थिन लेयर ऑफ एंडोथीलियम ओवरलाइनिंग अ थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंडोकार्डियम देख लिया। इट प्रोवाइड्स अ स्मूथ लाइनिंग फॉर अ चेंबर ऑफ हार्ट कवर्स द वेल्व्स ऑफ द हार्ट। मतलब ये क्या करेगा? अब कवर, अभी सुनो, जैसे ये अपना हो गया हार्ट, ये चेम्बर है इसका, ये दोनों चेम्बर है, ये चारों चेम्बर है। इसका जो अंदर का लेयर है ये वाला जो मैं बना रहा हूँ, ये अंदर का लेयर एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्ड, ध्यान से सुनते जाओ, समझ में आ जाएगा। एंडोकार्डियम, और ये एंडोकार्डियम डायरेक्टली किससे जुड़ा है? ये चेम्बर से ना, है ना। चेम्बर का स्मूथ लाइनिंग कौन कर रहा है? यही एंडोकार्डियम कर रहा है ना। यही एंडोकार्डियम ये वाला कर रहा है लाइनिंग किसका? चेम्बर का। तो वही बोला, स्मूथ लाइनिंग ऑफ चेम्बर ऑफ द हार्ट कवर्स द वेल ऑफ द हार्ट। समझा? बात करते हैं आगे का। स्मूथ एंडोथीलियल लाइनिंग मिनिमाइजेज द सरफेस फ्रिक्शन अलाउ एज ब्लड थ्रू ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट। मतलब जब हार्ट के थ्रू ब्लड का पासेज होता है, पैसेज होता है हार्ट का ब्लड के थ्रू, मतलब जब इसमें से ब्लड फ्लो करता है इसे, ठीक है, तो फ्रिक्शन ना हो इसके कारण क्या होता है? स्मूथ लाइनिंग होता है एंडोथीलियम का। एंडोथीलियम का किसका? एंडोकार्डियम के अंदर जो एंडोथीलियम है, एंडोथीलियल सेल्स है, उसकी स्मूथ लाइनिंग होती है, जिससे जो ब्लड है जब मूव करता है हार्ट के थ्रू तो वो फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता, सही एकदम स्मूथली पास होता है, वैसा है।
तो एंडोकार्डियम इज अ कंटिन्यूअस विद अ एंडोथीलियल लाइनिंग ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स अटैच्ड टू द हार्ट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से हम लोग को पता है कि दैट यहाँ से ब्लड वेसल्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है इनके साथ ही हमारा एंडोथीलियल की लाइनिंग होती है। जैसे ये एंडोथीलियल की लाइनिंग है, तो इसी के थ्रू भी ये मतलब ब्लड वेसल्स के पास भी एंडोथीलियल की लाइनिंग होती है। तो हम लोग ने पढ़ा है वेसल्स के अंदर एंडोथीलियल की लाइनिंग होती है। तो जैसे हार्ट के अराउंड जो हम लोग ने पढ़ा कि चेंबर के अराउंड लाइनिंग किसकी होती है, स्मूथ लाइनिंग एंडोथीलियल सेल्स की। तो वो एंडोथीलियल सेल्स का स्मूथ लाइनिंग क्या करता है, वो वेसल्स के थ्रू भी पास ऑन होता है। जैसे यहाँ पर ही हार्ट की इधर ही नहीं प्रेजेंट होता, वेसल्स में भी जाता है वो एंडोथीलियल की लाइनिंग। तो ये बोलना चाहता है ये लाइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर चलिए रिवाइज कर लेते पूरा लेक्चर वापस से। तो हम लोग ने पेरिकार्डियम पिछला लेक्चर में था, आज का लेक्चर था ये लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल के बारे में। तो लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल में 3 लेयर्स आती है, बाहर साइड में एपिकार्डियम, बीच में मायोकार्डियम, तीसरा एंडोकार्डियम अंदर के साइड। तो एपिकार्डियम की बात करूं तो एपिकार्डियम किससे बना रहता है, दैट इज दूसरा नाम क्या है एपिकार्डियम का, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, ये हम लोग ने देखा था, ठीक है। और बात करूं विसरल लेयर, ये किससे बना रहता है, 2 टिश्यूज से बना रहता है। आपको नाम बताना है, पहला बता दिया मिजोथीलियम और दूसरा आपको बताना है टोटोरा बुक से ढूंढकर, ठीक है। और बात करते हैं मायोकार्डियम, 95% करके 95% कवर करके रखता है हार्ट वॉल का, इसी के थ्रू ये पंपिंग ऑफ हार्ट पॉसिबल है। ये किससे बना रहता है, कार्डियक मसल टिश्यू से बना रहता है, ठीक है। रिवाइज हो गया। फिर एंडोकार्डियम की बात करूँ, ये भी एक थिन लेयर किससे बना रहता है, एंडोथीलियल से, एंडोथीलियल सेल्स से और कनेक्टिव टिश्यू सेल्स से, इन दोनों की लाइनिंग से एंडोकार्डियम बनता है। एंडोथीलियल की स्मूथ लाइनिंग से वो ब्लड का पासेज एकदम स्मूथली होता है हार्ट में, ठीक है। और इससे सरफेस फ्रिक्शन भी रिड्यूस होता है, जिससे ब्लड स्मूथली पास ऑन होता है हार्ट के थ्रू। और फिर बात करूँ एंडोथीलियम की लाइनिंग बस हार्ट के तरफ ही नहीं होती, हार्ट से जो वेसल्स निकल रही होती है, लार्ज वेसल्स, उसमें भी एंडोथीलियल की लाइनिंग होती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, हम लोग ने लेयर्स ऑफ हार्ट को कवर किया, ठीक है। तो तीसरा लेक्चर था लेयर्स ऑफ हार्ट वॉल के ऊपर, बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए टेक केयर। बाकी समझ में आ रहा है कि नहीं कमेंट कर देना। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।